हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल हील योर सोल और मैं आपकी दोस्त नेहा। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दो महत्वपूर्ण प्राणायाम, जिनका अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और इनसे सबसे ज्यादा फायदा आपकी मानसिक समस्या को दूर करना, या फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी सर दर्द होता है, जैसे कि आप धूप में जाते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत भी सोचने लगते हैं तो एकदम से सर दर्द शुरू हो जाता है। जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है उन सब के लिए ये जो दो प्राणायाम है वो रामबाण का काम करते हैं। तो और इसका अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो इसके फायदे आपको जल्दी दिखने लगेंगे। तो सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि हमें मानसिक समस्या होती क्यों है और हमें हेडेक क्यों जल्दी जल्दी होने लगता है, इसके क्या कारण हैं। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये हेल्दी वीडियो मिलती रहे और अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें मानसिक समस्या क्यों होती है, यानी कि हमें सर दर्द होना या स्ट्रेस बढ़ना, एंजाइटी होना, ये सब क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रॉपर नींद नहीं लेना, टाइम से सोना नहीं, टाइम से उठना नहीं। इसके कारण इसका सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पर पहुंचता है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। आपने देखा है प्रकृति भी है, वो भी हर एक चीज का एक समय है, क्योंकि हम भी प्रकृति से ही बने हैं। तो हमें सही टाइम पे सही चीज करना जरूरी है। आपने देखा है सनराइज और सनसेट टाइम पे ही होता है, कभी भी जल्दी या देर से नहीं होता। इसी तरीके से हमारा शरीर भी है, जिसे हमें समय पे सोना चाहिए और समय से उठना चाहिए, जिससे कि हमारा ये शरीर पूरे दिन अच्छे से काम कर सके। जब हम टाइम से नहीं उठते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर पर इसका इफेक्ट धीरे 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 पड़ने लगता है। फिर जो भी हम सुनते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसमें हम सही गलत में पहचान नहीं कर पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चीजें क्या हैं, खराब होनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा है जब हम देर तक जगते रहेंगे, देर तक सोते रहेंगे सॉरी, तो आधा काम हमारा पीछे छूट जाता है, क्योंकि जो सुबह के काम होते हैं वो सुबह में ही होते हैं, दोपहर में नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका असर हमारी मानसिक स्थिति पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो जब प्रेशर पड़ता है किसी भी काम का, तो हमारी वेन्स पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, हमारे सर पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हमारी जो नसें हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं और हम जल्दी जल्दी सर दर्द का या माइग्रेन का शिकार हो जाते हैं। तो इन सब के लिए, इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ दो प्राणायाम, जिनका अभ्यास आप प्रतिदिन करें। अपने आप को सुबह उठते ही कहते हैं ना कि हमें रिचार्ज कर लेना चाहिए, जैसे हम अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, वैसे ही हमें खुद को भी रिचार्ज कर लेना चाहिए बाय प्राणायाम। तो हम यौगिक क्रिया करेंगे आज। उसमें सबसे पहला प्राणायाम है आपका अलोम विलोम। अलोम विलोम सभी ने सुना भी है, लेकिन कोई उसका अभ्यास नहीं करते हैं जल्दी। लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत फायदे हैं। उसको करने के तरीके मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है आपको। आप सुखासन में बैठ जाएंगे। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, जिनको भी अगर कमर की, नी की दिक्कत है तो वो कंफर्टेबल कहीं पे भी बैठ सकते हैं, बेड पे, चेयर पे या फिर जमीन पे। जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो पीछे पिलो, वॉल का सपोर्ट लेके और पिलो लगाकर आराम से बैठ सकते हैं कंफर्ट, क्योंकि बैक हमारी सीधी होनी चाहिए। तो बैक और हमारी जो नेक है वन लाइन में रहेगी, तो हमें इसके फायदे मिलेंगे। क्या करना है हमको, वन हैंड को खुला रखेंगे, राइट हैंड से हम मुद्रा बनाएंगे, विष्णु मुद्रा। अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करके अपनी रिंग फिंगर और थंब से इस क्रिया को करेंगे। इस क्रिया के हम 3 के 3 सेट करेंगे और इसको हम सुबह शाम कर सकते हैं। और प्राणायाम, जब भी हम दो प्राणायाम करते हैं तो उनके बीच में 2 मिनट का या 3 मिनट का गैप होना चाहिए। इसको करना कैसे है कि अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी अपनी लेफ्ट साइड से इनहेल करेंगे और राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है आपको। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे धीमी गति से और गहरी, फिर सांसों को छोड़ेंगे, फिर सांसों को भरेंगे, फिर छोड़ेंगे, एक बार और, फिर छोड़ेंगे, सांस को भरेंगे,
धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। ये प्राणायाम आपको 3 से 4 बार करना है। 3 सेट करने हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करेंगे, ध्यान रखेंगे, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे। कोशिश करेंगे काउंटिंग पे ध्यान नहीं, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं और इसका अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो आपको इसके फायदे दिखेंगे। दूसरा प्राणायाम है आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपके मानसिक स्तर को बिल्कुल कूल डाउन कर देता है। माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट होते हैं उनको प्रॉपरली रिलीज कर देता है और आपके माइंड को एकदम काम कर देता है, जिससे कि आपको प्रॉपर नींद आ सके और आपको रिलैक्स हो सके। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, जिससे कि आपको जो समस्या है उससे आप छुटकारा पा सकें। इसको कैसे करना है? अपने दोनों अंगूठों को कानों में लगाएंगे और टाइटली बंद करेंगे और अपनी फिंगर्स को अपनी फेस पे रखेंगे। फोर्सफुली प्रेस नहीं करना है, ओनली टच रखेंगे और फिर इस तरीके से भौरे की गुंजार करनी है माँ के स्वर के साथ, यानी कि सांस को पहले डीप भरेंगे, फिर छोड़ते हुए माँ का उच्चारण करते हुए इस तरीके से आपको करना है। तो मैं करके बताती हूँ। कानों को बंद करेंगे, इस तरीके से अपने फिंगर्स रखते हुए गहरी लंबी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, धीरे से अपने हाथों को हटाते हुए गर्दन को नीचे झुकाते हुए और धीरे से नीचे देखते हुए अपनी आईज को ओपन करेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। इस तरीके से आपको ये 3 से 4 बार करना है और 2 मिनट या 3 मिनट का गैप रखना है और इसका अभ्यास आप सुबह और शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। और अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा ठीक कीजिए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, नींद को प्रॉपर तरीके से लीजिए, तभी आपका शरीर और आपका मन, आपका मस्तिष्क काम कर पाएगा सही ढंग से, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। और वाटर इनटेक थोड़ा अच्छे से बढ़ाइए, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो बॉडी बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हमें हाइड्रेट रखना, वो अपने पानी इनटेक को ज़्यादा बढ़ा के रखना और ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।